केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आज आगरा के खंदौली में राष्ट्रीय लोकदल की युवा पंचायत थी, जिसको संबोधित कर रहे थे अभी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी। इस पंचायत में पहुंचे थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी के पवन आगरे जी। एक बार इन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया और इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनवाया। सबसे पहले पवन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी सर, बहुत बहुत। और मुझे लगता है कि किसान की आवाज़ के रूप में आप वास्तव में किसानों की, मजलूमों की, मजदूरों की आवाज़ बने हुए हैं देश के लिए। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ताज नगरी में। और आज जो इतनी बड़ी जो सभा हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने की है और युवाओं को आह्वान किया है, और जिस तरह से उन्होंने युवा पंचायत के अंदर जो 3 मांगें रखी हैं, वो निश्चित रूप से उन युवाओं में ऊर्जा का काम करेंगी। और जिस तरह से जो सरकार बिना कुछ सोचे समझे इस तरह के आदेश लागू कर देती है, इस तरह की योजनाएं ले आती है जो लोगों का अहित करती है, उनको वापस लेने पे वो मजबूर होगी। आप लोग पंचायत कर रहे हैं, योजना सरकार वापस ले, और सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रही है युवाओं के हित का, ये हित के लाभकारी है उनके लिए। देखिए, ऐसे तो उन्होंने जो किसान बिल जब लेकर आए थे तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि आपके हित में है, लेकिन वो भी उनको वापस लेने को मजबूर होना पड़ा था। और इस देश में यदि किसान का आंदोलन सफल हुआ तो युवाओं का ये आंदोलन भी सफल होगा। मैं मानता हूं कि उन्होंने युवाओं का दमन करने के लिए हमारे आगरा शहर के अंदर ही 566 मुकदमे हमारे युवाओं पर लगाए हैं, और वो बेचारे, उनका कैरियर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये देश का वो नौजवान है जो कभी आपको माफ़ नहीं करेगा और आपका सत्ता परिवर्तन की जो गाथा है उसको लिख देगा, पटकथा को लिख देगा। ये बिल्कुल तय बात है। अच्छा, सरकार जो है इस योजना के बारे में उसकी खूबियाँ बता रही है, और सेना के तमाम प्रमुख आगे आ रहे हैं, बता रहे हैं ये इससे फ़ायदा है। आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? समझ में नहीं आ रहा क्या ये योजना आप लोगों को? देखिए, ऐसा है, यदि ये योजना इतनी ही अच्छी थी तो मुझे बताइए कि पूरे विपक्ष के नेताओं को लेकर और जो अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर, सेना के लोगों को लेकर इस योजना को क्यों नहीं क्रियान्वित किया गया। आज जो भी सेना के लोग, चूंकि सेना के अंदर हैं, उनका बोलना उनकी मजबूरी हो सकता है, उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन आप बताइए कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चेहरे पर वो खुशी का भाव क्यों नहीं था जब इस योजना को, इतनी महत्वाकांक्षी और इतनी बड़ी योजना वो युवाओं के लिए लेकर आ रहे थे। तो इस पर तो उनको रिवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन उनके होश उड़े हुए थे। और जो युवा, उनको किसी ने भड़काया नहीं, किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आप इसका विरोध करिए। जो बरसों से जो लड़के जो उस सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे, जब उनको लगा कि 4 साल बाद उनका ये कैरियर तबाह करने की कोशिश की जा रही है, तो वो सड़कों पर आए। लेकिन सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्षी पार्टियां भड़का रही हैं। देखिए, विपक्ष को यदि भड़काना होता तो अब तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं या जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं, एक भी मुझे विपक्ष का कोई नेता बता दीजिए कि वो उनके साथ शामिल हुआ हो। मैं बिल्कुल आपको सच कह रहा हूँ, माननीय जयंत चौधरी जी ने उसका पूरा आकलन किया है और सारी चीज़ों को, उन जन भावनाओं को समझा है, उन युवाओं की भावनाओं को समझा है। जय जवान जय किसान का नारा इस देश में चलता रहा है, और आज हम, पहले उन्होंने किसानों के साथ अत्याचार किया, अब वो जवानों के साथ अत्याचार करना चाह रहे हैं। और ये वो जवान हैं जो किसानों के परिवार से ही आते हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार को ऐसी क्या लोगों से खुन्नस है कि वो चाहती है कि इस देश से अन्नदाता का वजूद ही समाप्त कर दिया जाए, जय जवान और जय किसान के इस नारे को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और माननीय जयंत चौधरी, जिस समय सारी पार्टियां कहीं ना कहीं किसी डर से चुप बैठी हैं कि उनके ऊपर मुकदमे नहीं ला दिए जाएं, उस वक्त माननीय जयंत चौधरी जनता के बीच आ रहे हैं। आज कोई चुनावी रैली नहीं थी कि जिसमें लोग भीड़ लगाकर आ जाएं। आपने देखा कितनी सारी भीड़ उनको सुनने के लिए आई, उनको समर्थन करने के लिए आई। तो असली जनता की संवेदनाओं का हकदार वही नेता होता है जो जनता के बीच संघर्ष करने जाता है। और मैं माननीय जयंत चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनमें अपनी पूरी आस्था व्यक्त करता हूं इस देश के करोड़ों नौजवानों की तरफ से कि वो उनकी लड़ाई को इसी तरह जारी रखें। अच्छा, आप लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं। शुरुआत में युवाओं ने भी हिंसक प्रदर्शन किए, बसें फूकी, ट्रेनें फूकी। उसके बाद ये देखा गया कि वायुसेना जो एयरफोर्स के लिए आवेदन हुए, 7.5 लाख आवेदन हो गए। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, जब तक किसी चीज़ को यदि आप भ्रम में डालकर यदि उनको ये कहा जाए कि ये आपके लिए लाभदायक, आप करके तो देखिए, तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम वो कौन से युवा थे, लेकिन वो भी तो युवा ही थे जो जिनके विरोध में वो लोग सड़कों पर उतरे। मैं उनकी हिंसा की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जो कुछ किया
वो गलत किया, लेकिन उनका आक्रोश उस रूप में आया। वो ट्रेंड व्यक्ति नहीं थे, वो बच्चे ट्रेंड नहीं थे, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उनके ऊपर जो मुकदमे लादे गए और उनका जो भविष्य को तबाह करने की कोशिश की गई, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं।